नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, ये ओनली 15-20 क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। 2025 की जो भर्ती है वो है ये, है ना। सेकंड ग्रेड का जो जीके के है ना वो क्वेश्चन है ये। 10 या 15-20 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट जैन बताइए क्या है? अजमेर, जयपुर, पाली, अलवर। पाली। पाली रणकपुर जैन मंदिर 1444 खंबे पाली में है। बताइए क्या है? एक में पाली है, ठीक है। अलवर बाला किला है अलवर में। जयपुर नाहरगढ़, ठीक है। राम सिंह सेकंड, प्रताप सिंह हवा महल। अजमेर आना सागर झील। ये जो आना सागर झील की निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज। और अजमेर की अजय राज है, अजय राज। एक में दो है पाली। नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पर राजस्थान के जिले में स्थित है? पाली है। निम्नलिखित में वन्य अभ्यारण्य अवस्थिति में कौन सा सही सुमेलित है? शेरगढ़। शेरगढ़ 12 होना चाहिए, सही सुमेलित है। देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। शेरगढ़ 12 है। सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, जवाहर सागर ये सब गलत है। भसोरगढ़, ये भसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है होने को, तो सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर से कर दें क्या? सही है ये, है ना। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर है। निम्नलिखित वन्य अभ्यारण्य अवस्थिति में कौन सा सही सुमेलित है? ओनली यही सही है। शेरगढ़ 12 में है। जवाहर सागर जयपुर में है। भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये निजी संपत्ति है अब, ठीक है। और जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में ही है। और विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो विजय स्तंभ में, जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ है तो विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसमें ही है। ये 9 मंजिला है और ये विजय स्तंभ यहाँ है 5 मंजिला है या 7 मंजिला है। इसका कोई उपनाम नहीं है। विजय स्तंभ का काफ़ी उपनाम है, 4-5 नाम है। तो शेरगढ़ जैसलमेर, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। जब ये शेरगढ़ 12 है, सवाई मानसिंह से सवाई माधोपुर, सहबाई। और ये जो सवाई माधोपुर है ना, माधो सिंह ने की थी। ये कहाँ का शासक था? जयपुर का शासक था माधो सिंह, ठीक है। सवाई माधो सिंह ने स्थापना की थी सवाई माधोपुर की। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। वन्य अभ्यारण्य यानी कि सवाई से सवाई पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाहरगढ़ जयपुर। और केसरबाग वन्य अभ्यारण्य, और केसरबाग वन्य अभ्यारण्य, रामसागर वन्य अभ्यारण्य, ठीक है, ये धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले का शिशु लिंग अनुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? बताइए क्या करें इसमें? बताइए क्या करें। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंग अनुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? तो वो 0 से 6 जो लिंग अनुपात है उसमें सबसे कम, यानी कि जो साक्षर है, ठीक है ना, वही खराब है ना। ऐसे याद कर रखा है भाई। जैसे किसी का झुंझुनू है, उनमें 0-6 लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है। जालौर में महिला साक्षरता सबसे कम है। महिला साक्षरता परसेंट है 52.12। और पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? प्रतापगढ़, डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है भीलवाड़ा, ठीक है। बाघ और सभ्यता भीलवाड़ा है। बांसवाड़ा, तरतई माता तिलवाड़ा मंदिर, है ना, तरतई माता का मंदिर बांसवाड़ा में। लीलवानी कांडाकोटा जो कोयला उत्खनन क्षेत्र, कोयला उत्खनन नहीं, ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, बांसवाड़ा में है, ठीक है। और ये भीलवाड़ा है, ये मैनचेस्टर है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का। और भारत का मैनचेस्टर बेंगलुरु है। प्रतापगढ़ 3 में 2, बांसवाड़ा है। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले का शिशु लिंग अनुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? बांसवाड़ा है ये, बांसवाड़ा। ऑप्शन के हिसाब से ध्यान देना है। वो फैक्टों में कुछ भी होगा, ठीक है ना, वो अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उनके हिसाब से करना है। बांसवाड़ा है। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले का शिशु लिंग अनुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? बांसवाड़ा। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 में ये 4 नहीं है, बाकी सब सही है। मूंगफली, रेपसीड, सरसों, ग्वार। निम्नलिखित कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में? अवरोही मतलब 4 अक्षर है, तो यानी बड़ा से छोटा है। बताइए कौन सा है? बताइए क्या करें। अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम के हिसाब में है। तो बांसवाड़ा हनुमानगढ़ भीलवाड़ा है। बांसवाड़ा भीलवाड़गढ़, हनुमानगढ़ तो भूल जा, ठीक है। वर्षा के आधार पर सही अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम, तो हनुमानगढ़ भूल जाते हैं। भीलवाड़ा बांसवाड़ा पहले आएगा ना, करते हैं यही 5 में सही है।
ठीक है। बांसवाड़ा भीलवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा से ही हो जाएगा क्वेश्चन। बांसवाड़ा, ये हनुमानगढ़ दे दिया ना भाई, बांसवाड़ा बांसवाड़ा सिर्फ या में इसमें और इसमें, यानी या में और या में। अब रही बात हनुमानगढ़, तो आएगा नहीं, हनुमानगढ़ कालीबंगा पीलीबंगा, और जो कौन सा है सूरतगढ़ जो है वो कहाँ है, वो श्री गंगानगर में है। कृषि वगैरह ये कहाँ है, श्री गंगानगर है, ठीक है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो श्री गंगानगर, इधर हनुमानगढ़ है, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो 5 में 1 है बांसवाड़ा भीलवाड़ा हनुमानगढ़। निम्न में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। उड़िया का पठार मुकुंदरा रा बारा है, भौरोट है, ठीक है। भौरोट का पठार उड़िया, उड़िया ये सबसे ऊंचा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुकुंदरा बारा में है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, भौराट का पठार उड़िया, उड़िया का पठार भौराट पठार मुकुंदरा की। ये बारीकी से क्वेश्चन दे दिया भाई, ठीक है। तो क्या उड़िया का पठार है इसमें, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भौराट कहाँ मिलेगा, भौराट राजसमंद है क्या। मुकुंदरा तो 12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोटा 12। तो अपन को पूर्व से पश्चिम करना है, तो उड़िया का पठार उड़िया, उड़िया, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहाँ है, उड़िया का पठार क्या राजसमंद में है। जब जैसे कि होने को तो ये सब आसपास में ही हैं, लेकिन अपन को ये क्रम में बताना है, पूरब से ये पश्चिम से पूरब में। तो मुकुंदरा उड़िया भौराट, क्या भौराट करें क्या इसमें, देखते हैं भौराट करते हैं, दिखाना क्या मानता है ये। 6 गलत है, ये है उड़िया, है उड़िया का पठार है भाई, ठीक है। 6 में 4 उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार, फिर भौराट का पठार, मुकुंदरा का पठार, पहाड़ी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, ये बताइए भौराट का पठार कहाँ है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है RSSMB में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा रा से 12 है, भौराट है राजसमंद, उड़िया सबसे ऊंचा है। तो उड़िया भौराट पठार मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। बेड़च है, खारी तो बनास की है। मेज कोठारी, मेज कोठारी, कोठारी किसकी सहायक नदी है, कोठारी। बेड़च। अनास किसकी सहायक नदी है, बताइए अनास किसकी सहायक है, अनास है, अनास माही की है, ठीक है। खारी बनास की है। और लूणी की सहायक नदी, लूणी की में ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी, ठीक है। खारी तो बनास की हो जाएगी। और जो चंबल की जो सहायक नदी है उसमें बे ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर 3 अक्षर ज़्यादा आएगा, जैसे कि पार्वती है, चंबल है, ठीक है। और काली, काली सिंध भी चंबल की है, ठीक है, लेकिन उसमें 4 है, नाम रह जाएगा काली सिंध, ठीक है। और पार्वती। तो जैसे कि ये बताइए, जो उदयपुर की जो निचली निम्न पहाड़ी है ना, उससे किस नदी का उद्भव होता है। उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से किस नदी का उद्भव होता है, साबरमती। साबरमती सही है क्या, साबरमती, साबरमती नहीं, गलत है, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, वो देखना पड़ेगा। तो 7, 7 में 3 है, 3 है खारी। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान की। यह राजसमंद की जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की। माही नदी का उद्भव कहाँ से होता है, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश है, ठीक है। चंबल नदी का उद्भव कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की। लूणी का कहाँ से वाला, लूणी न से ना का पहाड़ अजमेर है। तो 7, 7 में 3 है खारी। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिजराल। यह बनास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किसका है, चंबल का, ठीक। और राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा जो अपाच क्षेत्र है वो किसका है, बनास का, ठीक। तो यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, ठीक है। यह बनास नदी की सहायक नदी है, बनास की। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001-11 तक 10 की परिवर्तन निम्न किस जिले में सबसे कम था, 10 की परिवर्तन। तो क्या आएगा इसमें, 8 में डूंगरपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में ये बताइए सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, कोटा में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, कोटा में, ठीक। महिला साक्षरता कौन सा है, कोटा में। कोटा के बाद में जयपुर है, ठीक। पुरुष साक्षरता ऊ की मात्रा है तो वो झुंझुनू है। महिला साक्षरता का 52.12 है प्रतिशत। पुरुष साक्षरता का 79
79 पॉइंट क्या है 79 पॉइंट, ध्यान नहीं आ रहा है, ये पॉइंट का भी क्वेश्चन दे देता है, देख लेना भाई है ना। 79 पक्का है क्या। डूंगरपुर गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में है। अलवर बाला किला है अलवर में, ठीक है। भूतों का किला वो कौन सा है। और जो नीमूचण हत्याकांड है वो भी अलवर में है, हुआ था है ना। और जो डीडवाना घटना हुई है वो नागौर में हुई है, डीडवाना घटना। कूदड़े घटना, कूदड़े कैसे सीकर है, कूदड़ घटना सीकर है, कूदड़े कूदड़ का कै और ये सीकर का, कूदड़ घटना सीकर है। नीमूचण हत्याकांड यानी चना अलवर में है, ठीक है। और नीमूचणा अलवर में है, कूदड़ सीकर में है। डा वेड़ा डा से ये डीडवाना नागौर है, ठीक है। टंगस्टन वो नागौर है, टंगस्टन। जालौर है, जैसे जालौर है, जैसे जीरा है, जीरा 8। और जो वो है ना डामोर जनजाति वो डूंगरपुर, यानी डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है। 8 में 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001-2011 तक 10 की परिवर्तन निम्न किस जिले में सबसे कम है, डूंगरपुर सबसे कम था। 10 के परिवर्तन निम्न किस जिले में सबसे कम था, शहरी राजस्थान में, तो ये, जबकि अलवर, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है इसमें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है, सबसे कम। तो ये तो वो आ जाएगा, बीकानेर और चूरू आ जाएगा, ठीक है। नदी भी नहीं है बीकानेर चूरू में कोई, नहर काफ़ी है, ठीक है, नहर काफ़ी है, नहर। और वन सबसे ज़्यादा जो एरिया है उसका कम इनमें ही है। तो कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है, सबसे कम। तो एक तो चूरू है, तो चूरू अगर है तो बीकानेर आ रहा है क्या, हनुमानगढ़ को हटा देते हैं, चूरू सीकर। गंगानगर जोधपुर, क्या चूरू जोधपुर कर दें, चूरू जोधपुर कर दें, चूरू सीकर नहीं है ना। और गंगानगर नहीं, हनुमान ये कर देते हैं दिखाने। नो 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 गलत है यार, चूरू तथा हनुमानगढ़ है इसमें। 9 में 4 चूरू तथा हनुमानगढ़, चूरू तथा हनुमानगढ़। सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र, अच्छा हनुमानगढ़ है भाई, पता नहीं। सबसे ज़्यादा आंधी कहाँ चलती है, श्री गंगानगर में चलती है। सबसे ज़्यादा गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है। माही कंचन माही धवल किसकी किस्म है, मक्का की। और माही यानी मैं आएगा ना तो ये मक्का के पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और किस्म है जो उसमें भी माही आता है, चावल की जो किस्म है। तो ये हनुमानगढ़ है भाई, ये ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान नहीं है ये हनुमानगढ़ कि भाई सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग कौन सा है, चूरू तथा हनुमानगढ़। अगर वो बीकानेर देता हो ऑप्शन तो बीकानेर कर सकते थे अपन, ठीक है। ये जोधपुर है। अब जैसे कि वो अवरोही आरोही क्रम है ना कि भाई सबसे ज़्यादा कम किस्म है, तो जैसे कि ये जोधपुर से तो कम हो गया इसमें हनुमानगढ़। तो जैसे कि अगर बीकानेर देता तो जैसे कि अवरोही आरोही क्रम है ना कि भाई जोधपुर हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा वनावरण है, कम किस्म है, तो ऐसे है ये, कोई बात नहीं। चूरू हनुमानगढ़ ध्यान रख लेना। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है, गंदेली साहिबा। पशु और जो बागवानी है वो कहाँ है, बागवानी, वैसे बागवानी बीकानेर है। उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, ठीक है, उष्ट अनुसंधान केंद्र। मरु वो जैसलमेर है, मरु। इसके बाद में बागवानी और उष्ट अनुसंधान। जोहड़बीड़ कहाँ है, जोहड़बीड़ बीकानेर है, ठीक है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है, बढ़िया क्वेश्चन। 10 में 2 84.43 84.43। 2019 के अनुसार राजस्थान भारत के ऊँटों का प्रतिशत है 84। ध्यान देना भाई, आप पूछ लेगा वो 84.43 84.43। 1923 में व्यापार में राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने किया, ये बताइए। सबसे पहले तरुण का प्रकाशन किया गया था या फिर विजय तनबा, नवीन है। तरुण का प्रकाशन किया गया था या नवीन का, पहले तरुण, यानी कि जो पौधा होता है वो छोटा सा ही होता है तो वो तरुण होता है, ऐसे याद कर रखा है। तरुण के बाद में नवीन है, ठीक है। तो 11 में 3 है, ऋषि दत्त मेहता। 1923 में व्यापार में राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने, वैसे विजय सिंह पथिक, वैसे नवीन का वे पकड़ ले, नवीन विजय सिंह पथिक। तरुण और नवीन विजय सिंह पथिक के हैं। भूप सिंह विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम है। जयनारायण जो जोधपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जयनारायण। रामनारायण चौधरी बेंगू प्रजामंडल। और जो 2 किसान थे उनकी मौत हो गई थी, ठीक है ना, वो किस आंदोलन से संबंधित है बताइए। रामनारायण चौधरी बेंगू से है। रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी,
बेंगू है, सही है, रूपाजी कृपाजी बेंगू से ही है। और वो जेता और कुंपा वो मालदेव से है, मालदेव से है जेता कुंपा। 11 में 3 है। धर्म सिंह भीम सिंह किससे संबंधित थे? सेना नायक धर्म सिंह और भीम सिंह, शायद रणथंभौर होना चाहिए भाई, धर्म सिंह और भीम सिंह। 11 में 3। ऋषि दत्त मेहता। राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऋषि दत्त मेहता। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा डिंगल शैली में इतिहास? 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन। अब वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया गया था और कब किया गया था? 1923। निम्न में कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? गद्य ग्रंथ नहीं है। विगत, ख्यात, बात, झूलना। गद्य 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 पता नहीं है भाई, झूलना करते हैं क्या इसमें अलग? 12 में सही है भाई, झूलना। ठीक, झूलना। विगत, ख्यात, बात, सोनग्रारी बात। ठीक है, वो अलग अलग है ना, ये ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे कि वो आगे आगे का नाम पूछ लेता है और वो पूछेगा भी नहीं। जैसे कि अगर ये विगत और बात पूछेगा ना तो वो आगे उनमें नाम होता है तो वो पता भी चल जाएगा। यानी कि नाम के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वो 10% चांस होते हैं उनके आने का। निम्नलिखित में कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री? और जो वो गोगा जी नहीं, वो क्या नाम था, वह ध्यान नहीं आ रहा है ना। निम्नलिखित में कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? तो गद्य ग्रंथ नहीं है। 12 में 1 नहीं है, झूलना। जबकि विगत है, बात है, ख्यात है। विगत है, बात है, ख्यात है। ठीक है, दादू जी की बात थी वो। दादू जी की शैली कौन सी है? दादू जी की डिंगल है या पिंगल है? बताइए, दादू जी की जो शैली है वो कौन सी है, डिंगल है या पिंगल है? तो 12 में 1 है, झूलना। निम्नलिखित में कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? झूलना नहीं है। जबकि विगत है, बात है, ख्यात है। विगत है, बात है, ख्यात है। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह मेवाड़ से कौन से परगने प्रदान किए थे? 13 में 3 है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर। ठीक है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर। लेकिन एक बात ध्यान देना भाई, ये जो क्वेश्चन है ना ढंग से देख लेना इनको, है ना, क्योंकि कोई तगड़ाई और बढ़िया ही क्वेश्चन है। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने में प्रदान किए थे? लेकिन वो कहने का मतलब ये था जैसे कि जो RSSB की तैयारी कर रहा है ना तो उसको RSSB के ही ज़्यादातर क्वेश्चन निकालने चाहिए, क्योंकि वो जो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन है एवरी ऑप्शन से देखा पहनती है, ये हो जाएगा वहाँ से ही। और ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना ये नहीं आएंगे। आई बात समझ में? ये RPSC में आएंगे। यानी कि 30-35% का सिस्टम अलग है RSSB और RPSC में। अगर जो RSSB की तैयारी कर रहा है तो ज़्यादातर पहले RSSB के ही पेपर निकाले। आई बात समझ में? चाहे वो किसी भी पोस्ट की, किसी भर्ती की, किसी प्रकार के एग्जाम हो, जैसे JN हो, IN हो, या फिर अर्ची वेस्ट हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें राजस्थान जी के 40-35-30 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको निकाले। इसके बाद में RPSC के क्वेश्चन हो पाए। RPSC का सिस्टम अलग है, RSSB का अलग है। ठीक, ये नहीं कि चल भाई वो हो जाए, वो क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि अगर जो RSSB कर रहा है ना तो पहले उसको आपका कंटेंट को क्लियर करना चाहिए। इसको करने के बाद में फिर RPSC के क्वेश्चनों पर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये इस प्रकार के नहीं आएंगे RSSB में। आई बात समझ में? आते हैं आने को तो, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नेवरी ऑप्शन कहाँ पहनती है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन है ना RSSB से ही क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, अगर उनको कर ले तब RPSC के क्वेश्चनों पे आए। 13 में 3 है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर है। नेवरी आभूषण, नेवरी ये पैर है। ठीक है, कान में कौन सा है? कान में सुलिया, अंगोटिया, अंगोनिया और लौंग है कान के। ठीक है, हाथ का गर्दन यानी चंपा कली से गर्दन चमक रही है, गर्दन का है। टुस्सी आड़ गर्दन का है। 14 में 1 है, पैर। नेवरी आभूषण स्थिर कांपंती है, पैर है। भील विद्रोह के संबंध कौन से कथन सत्य हैं? 15 में 1 है, ABC। प्रारंभ की भील विद्रोह स्वत है, स्फूर्त है। वे अंग्रेजी राज के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश में सामाजिक तनाव को उत्पन्न कर दिया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे। रामप्यारी वैन हैजा, निम्नलिखित में से राजस्थान किसी के लिए कभी भी भारी आक्रमण नहीं हुआ। पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? निम्नलिखित में कौन से सुशील वाद्य यंत्र हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आ जाते हैं RSSB में। प्रशिक्षित का अली राजा मुगल सेवा से मुक्त राजस्थान किस शासक के दरबार में? ये कम चांस बढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों के। सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के और RSSB की थर्ड ग्रेड की RSSB ही लेगा। पृथ्वी के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। धन्यवाद।